सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं तो सारी ही मम्मियों को थोड़ा सा रिलैक्स है तो आराम से उठती हैं। सो मैं भी उठ रही हूँ 8 या 8:30 बजे अपने मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक 12th में पढ़ता है और एक 4th में पढ़ता है, और मेरे हस्बैंड आजकल आउट ऑफ है। मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ दोस्तों। जब हस्बैंड साथ में होते हैं तो रूटीन अलग होता है, और वैसे भी दोस्तों साथ में कोई घटे या बढ़े मेंबर काम तो उतने ही होते हैं घर में। छोटा वाला बेटा मेरे साथ ही उठ जाता है, बड़ा वाला थोड़ा लेट नाइट अपनी स्टडी करता है, उसको लेट नाइट सोने की आदत है, तो मॉर्निंग में मैं ही उसको उठाती हूँ या खुद ही उठ जाता है। सो मॉर्निंग की शुरुआत यही सोचकर करती हूँ दोस्तों कि मुझे अपना क्वालिटी टाइम निकालना होता है अपने लिए और अपने काम के लिए। जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे फ्री होना पड़ता है अपने एडिटिंग के लिए, अपने शॉर्ट रील्स के लिए, अपने चैनल के काम के लिए। और हर किसी लेडीज़ के अपने अपने काम होते हैं। कोई किसी चीज़ के लिए फ्री होना चाहता है, धूप सेकने के लिए, या कोई अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने के लिए, या फिर कोई अपना पसंदीदा काम करने के लिए। सो मेरा काम यही होता है, और साथ में अगर बाहर का काम हो गया तो उसको भी निपटाना पड़ता है। तो ये तो लगा रहता है, लेकिन ये सब तभी हो पाता है जब हम फ्री होंगे काम से। और अगर किसी दिन हम लेट उठ जाते हैं तो दोस्तों हालत कैसे हो जाती है हर काम की। सो मुझे तो सोच कर भी डर लगता है, इसलिए कोशिश रहती है कि हर दिन टाइम से उठूं और अपने काम परफेक्टली करूं। और एक बार हम लेडीज़ काम स्टार्ट कर लेती हैं तो फिर अपने आप को भूल जाती हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं कई तो। सो यहाँ पे मैं ना तेल लगा रही हूँ सर पे, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊँगी, मैं भी ऐसी हूँ। तो मैंने आज सर धोना है तो हर रोज़ के जैसे मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। देन उसके बाद दोस्तों अपना काम स्टार्ट करूँगी। घर के काम तो दोस्तों सारा दिन घर के काम ही चलते रहते हैं, और जो हमारा पहला कर्तव्य होता है, लेकिन उससे भी पहला कर्तव्य होता है अपने आप को देखना। इसलिए कि हमको स्वस्थ रहना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। और खुशी तभी मिलती है दोस्तों जब हम मन से खुश होते हैं ना। और मन से खुश हम तब होते हैं दोस्तों जब हम अपने आप को मानसिक रूप से खुश रखते हैं। और मुझे तो खुशी मिलती है अपने आप को देखकर, जब मैं सजती हूँ, संवरती हूँ, उसके बाद मैं अपने परिवार के लिए रेडी होती हूँ, उनके काम करती हूँ, अपने काम करती, उनके काम अपने काम एक ही तो होते हैं। तो बस प्रेरणा मुझे खुद से ही मिलती है, इसलिए मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में रेडी ज़रूर होती हूँ दोस्तों। देन उसके बाद मेरे घर के काम तो सारे ही दिन चलते रहते हैं। सिविल में रहो या सरकारी क्वार्टर में, कंप्लेंट ठीक करने में, मतलब जैसे कि आजकल हमारा गीजर ख़राब हो रहा है तो मतलब ठीक होने में उसको टाइम लग रहा है। हालांकि इसको 1 हफ्ता हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों आजकल। सो बाहर खैर हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि एक मैकेनिक को बुला दिया, अगर वो उसके पास टाइम नहीं है तो दूसरे को बुला दिया, थोड़ा ये सहूलियत रहती है। तो यहाँ तो आएंगे तो सरकारी क्वार्टर जहाँ कंप्लेन लिखवाई है वही करेंगे। यहाँ पे मैं 200 रॉड लगा रही हूँ, और मेरा छोटा बेटा नहाएगा, मुझे बहुत डर लगती है रॉड लगाने में। और फिर दोस्तों मैं जाती हूँ सीधे किचन में। और सर्दियों का टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीत रहा होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है सर्दियों में काम करना, लेकिन फटाफट से काम इसलिए हो जाते हैं दोस्तों कि जब मन में हमने ठाना होता है कि हाँ मुझे इतने बजे तक फ्री होना है, अपना नेक्स्ट काम करना है इतने बजे तक, जैसे कि मुझे होना है ब्रेकफास्ट मुझे करवाना है और लंच की तैयारी करनी है, और साथ में इतने और काम भी हो जाते हैं जो शायद कैमरे में कभी कैप्चर नहीं होते हैं। बाहर सब्जी ले जाना हो या अचानक से कुछ भी काम पड़ जाता है जिसका हमको भी पता नहीं होता है। तो काम हमारे जब होंगे समय पर तब
तभी हम और भी काम अच्छे से कर पाते हैं और अच्छे से पूरा दिन स्पेंड कर पाते हैं, हर काम को मतलब टाइम टू टाइम कर पाते हैं, अदरवाइज़ हौच पौच हो जाती है। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे जो कपड़े रहते हैं वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो शाम के पहने होते हैं या सुखाए होते हैं। सुबह का टाइम बहुत कीमती होता है, इसलिए एक भी मिनट चैन नहीं होता है। तो जैसे जैसे समय मिलता रहता है दोस्तों, वैसे वैसे काम निपटा रहे होते हैं, इधर दौड़ना उधर दौड़ना। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए पानी बना दिया है। पहले तो मैं पानी पीऊँगी अपना लेमन वाटर। कभी चाय पीने का मन होता है, कभी पानी पीने का मन होता है, तो मैं कर लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है। तो मौसम को देखकर भी दोस्तों काम होता है आजकल। तो जैसे अगर धूप होती तो मैं पहले कपड़े धोती, फिर कपड़े सुखाती, लेकिन आज बिल्कुल भी धूप नहीं है तो कपड़े मैं बाद में ही धोऊंगी। जितनी देर में मैंने पानी पिया, अमेज़न से कॉल आ गई थी कि अपना पार्सल ले जाओ। तो मैं अपने छोटे बेटे को बोल रही हूँ कि पार्सल लेके आ जा, और मैं साथ में ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। पार्सल पास में ही आता है, मतलब अमेज़न की जो डिलीवरी होती है घर पर नहीं आते हैं वो लोग। यहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स में अलाउ नहीं होता है कि वो जगह जगह दे, तो एक पर्टिकुलर जगह बना रखी है जहाँ सारे लोग जाते हैं, मतलब जो क्वार्टर में रहते हैं, तो वहाँ से अपना पार्सल लाते हैं। तो नज़दीक में ही है। हन्नू मतलब मेरा छोटा बेटा साइकिल से जाएगा और ले आएगा। सो वो जा रहा है और मैं यहाँ पे ड्रेसिंग कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम की। तो ये झाला मैंने अपने उसके शॉर्ट रील के लिए खोला होता है, तो इसको भी मैं बांधूंगी अभी। तो ये मैं तभी खोलती हूँ जब मुझे शॉर्ट रील बनानी होती है, अदरवाइज़ तो ये उलझता है। और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बीच में आने जाने के रास्ते में कोई रुकावट हो। लगातार दोस्तों काम करते रहो तो काम का भी पता नहीं चलता। एक बार काम स्टार्ट हो जाए, सुबह सुबह उठने में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जब एक बार आप उठ जाते हो और काम पे लग जाते हो तो काम धड़ाधड़ हो जाते हैं। सो यहाँ पे ड्राइंग रूम की सफाई करते करते कूड़े वाले भैया भी आ गए, तो मैं कूड़ा फेंक रही हूँ। और कार्तिकेय भी आ गया पार्सल लेके, उसका पानी भी गर्म हो गया। और अब मैं करूँगी दोस्तों ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों एक नया कुछ, मैं ट्राई कर रही थी। यस्टरडे मैंने देखा था इसको, सो लेट्स सी देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ। और जैसे जैसे समय निकलता रहता है दोस्तों, मुझे अभी बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को ब्रेकफास्ट चाहिए होगा। अब वो नहा गया है ना, और उसको रहती है खेलने की। तो होता है ना छुट्टियों में, तो मुझे भी ध्यान रहता है यार उसको ना खाना खिला के भेजो खेलने के लिए, और उसको टाइम टू टाइम खाना चाहिए होता है। तो पढ़ाई का भी रहता है उसको शौक़, अपने आप ही निकालता है, अपने आप ही पढ़ता है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और आजकल मैं भी रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि पूजा भी वही करता है। तो अगर पूजा मुझे करनी होती है तो फिर मेरा नहाना सुबह सुबह हो जाता है। तो अभी तो मैं रिलैक्स रहती हूँ इस चीज़ से। तो यहाँ पे मैं सर धोने से पहले, मतलब पूरा स्नान करने से पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमेशा मैं करती हूँ, और अगर नहीं करूँगी तो फिर पूरा दिन मुझे इसका गिल्ट रहता है कि मैंने क्यों नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे नहाना अवॉइड करूँगी, पहले ब्रेकफास्ट बना दूँगी, तो मैं नहा नहीं पाती हूँ। फिर मैं रात को ही नहाऊँगी, क्योंकि समय बहुत छोटा होता है, मतलब सर्दियों का। और अगर ये चीज़ें क्लीन करना छोड़ दूँ तो ये फिर छूट जाती हैं। रोज़ रोज़ इनको मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये डेली यूज़ होती हैं। टॉयलेट मैंने साफ़ कर दिया है और बेसिन मैंने साफ़ कर दिया है, तो तब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि हाँ क्लीनिंग हो गई है। अदरवाइज़ पोछा मैंने अभी नहीं लगाया है। पोछा मैं लगाती हूँ रात को, या जब कोई नहीं रहता है घर पर। तो अभी मैं देखूँगी कि कब नहीं, क्योंकि अभी तो मेरा छोटा बेटा है। बड़ा वाला इतना जाता नहीं है इधर उधर, लेकिन छोटा वाला अंदर बाहर करता रहता है। तो बस मैं मौके में रहती हूँ। और यहाँ पे मैं स्नान करके आ गई हूँ, इतने में मेरा बड़ा बेटा भी उठ गया है। तो आज मैं बना रही हूँ दोस्तों पहली बार गोभी, मटर और आलू के पराठे, जो मैंने यस्टरडे देखा था। एक सीटी दोस्तों मैंने इसमें लगाई थी,
तो ये काम नया है। आज मुझे ये सीखने को मिला दोस्तों कि मुझे इसको एक सीटी से पहले बंद कर देना है, क्योंकि वैसे नए आलू रहते हैं नहीं, और मटर भी जल्दी हो जाते बॉईल, गोभी भी जल्दी हो जाती है। दूसरी बात कि ना मैंने थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया था। वैसे मसाला ज़्यादा गीला तो नहीं हुआ था, ठीक हुआ था, लेकिन अगली बार से मैं थोड़ा पानी कम डालूँगी, ये मैंने सीखा। और बस मैंने वैसे सिंपल से मसाले डाले इसमें, हल्दी, मिर्ची और धनिया, और इसमें मैंने प्याज नहीं डाला, लहसुन नहीं डाला, बस अदरक डाला एक पूरा सा कस करा हुआ। आज मैं पहली बार देख रही थी दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि मैंने यस्टरडे फेसबुक पर देखी थी, यूट्यूब पर नहीं देखी थी, फेसबुक पर ये वीडियो देखी थी मैंने, और वो पराठे बना रहे थे। तो मैंने कहा यार मेरे पास ये अवेलेबल है, तो मैं ज़रूर इसको कल ज़रूर ट्राई करूँगी। सो आज मैं इसको इसीलिए ट्राई कर रही थी, क्योंकि दोस्तों जब हम कोई वीडियो देखते हैं, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे हम देखते हैं अपने फेस से रिलेटेड, या हमको क्या करना है, क्या लगाना है, क्या अच्छा फेस पैक है, या कुकिंग से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट जिसका जिसमें भी होता है। तो मुझे तो दोनों ही चीज़ में है। तो मैं देख रही थी कि यार ये बनता है कि नहीं बनता, और दिखने में तो हर चीज़ अच्छी लगती है कैमरे में, लेकिन स्वाद इसका कैसा होगा वो मैं देखना चाह रही थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरी बात थी दोस्तों, मेरा छोटा वाला बेटा ना मटर बिल्कुल नहीं खाता है। मटर मैं किसी में मटर पुलाव बनाऊंगी, मटर की चीज़ें जो भी बनाऊंगी, मटर साइड में कर देता है। और पहले तो मैं ही खुद सीख रही थी, क्योंकि मैंने ना अच्छे से मैश नहीं कर रहे थे इनको। कोई मटर ना ऐसे साबुत रह गए थे, तो उनको मैं ना दबा रही थी जल्दी जल्दी। पहली रोटी तो मैंने भगवान जी के लिए निकाल दी, मतलब गाय के लिए निकाल दी। तो वो निकालने के बाद दूसरा पराठा डाला। मसाला गीला था, लेकिन फिर भी दोस्तों पराठा ऐसे फट नहीं रहा था, मतलब जैसे इधर उधर से निकलता है ना। और मटर मैंने बिल्कुल प्रेस करके बिल्कुल उनको दबा दिया था। दूसरे वाले में तो वो समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ही यम्मी हो रहे थे दोस्तों, और कार्तिकेय को ना बिल्कुल भी पता नहीं चला इसमें मटर है, और मुझे और क्रिस को हंसी आ रही थी। तो आ गया था वो खेल के और दे दिया उसको ब्रेकफास्ट। और ये लोग ना चटनी नहीं खाते, इनको सॉस में ही अच्छा लगता है। और क्रिस मजाक कर रहा था मेरे साथ, मॉम मैं बता दूँ उसको कि इसमें मटर है। तो मैंने कहा नहीं यार मत बता, फिर उसको पता चल जाएगा तो वो खाएगा नहीं। लेकिन उसने बहुत तारीफ़ की, बहुत पसंद आया उसको। तो मैंने मसाला बल्कि बचा भी दिया था, क्योंकि मसाला ज़्यादा लग रहा था। और हम लेडीज़ की आदत होती है ना दोस्तों कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले पूरा अपना काम वाइंड अप कर लेते। तो मैं भी यहाँ अपना नाश्ता करने से पहले, तो ब्रेकफास्ट करने से पहले दोस्तों पहले मैं कपड़े भी सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूप भी आजकल बहुत कम आती है। और अगर ये एक बार रह गए और एक बार हमने नाश्ता कर लिया और बेड पे बैठ गए तो फिर बैठ ही जाते। तो लगे हाथों मैंने पहले फटाफट से कपड़े सुखा लिए ताकि वो टाइम से सूख जाएं। और यहाँ पे जो ज़रूरत का बर्तन रहता है जिसको मैं डेली धो देती हूँ पहले ही, वो मैंने धो दिया है। और मसाला बच गया था दोस्तों, तो वो रात को या शाम को हन्नू दोबारा खाएगा, क्योंकि उसने खेलने के चक्कर में ना 2 ही पराठे खाए, और मैं भी खाऊंगी अब। और दूध आ गया था तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो बाय बाय। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। बाय बाय। सुबह के काम दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा रश हो जाता है। लेकिन आप जब एक बार निरंतर काम पे लग जाते हैं और करते रहते हैं तो जल्दी ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आगे थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ अपने आगे के दिन के लिए, और अपने लिए थोड़ा समय निकाल देती हूँ। सुबह के कामों में निरंतर लगना पड़ता है, जो अच्छे से हो भी जाते हैं जब एक बार आप लग जाते हो। सो यहाँ पे मेरे काम हो चुके हैं, अब मैं आगे के लिए फ्री हूँ अपने और कामों के लिए। स्वस्थ रहिए दोस्तों, मस्त रहिए।